हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका हम लोग टाइप 3 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को पूरा कर चुके हैं, और आज का जो प्रश्न लिया गया है टाइप 3 में, पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1 में देखे थे कि द्विघात समीकरण का विवेचक कैसे ज्ञात करते हैं। विवेचक अर्थात विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक उसी तरह इस प्रश्न में भी डी का वैल्यू निकालना और फिर मूलों की प्रकृति बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, कि उसके दोनों मूल वास्तविक और समान है या दोनों मूल वास्तविक और असमान है, या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न संख्या 1 का हल हम लोग करते हैं। 1 का हल दिया है, तो समीकरण दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0। तो यहाँ x² का जो कोफिशिएंट होगा a का वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट b का वैल्यू -4, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म अर्थात अक्षर पद c का वैल्यू 3। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। x² के जो बगल में गुना में है 2, a का वैल्यू है। जो x के गुना में है -4 वो b का वैल्यू है। जो लास्ट वाला पद है अक्षर पद वो c का वैल्यू है 3। प्रश्न से इसका हम लोग सबसे पहले विवेचक यानी कि विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट डी ज्ञात करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 3। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और माइनस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, प्लस 2 बार माइनस गुना होगा तो प्लस बन जाएगा। 4 दूनी 8 3 24, तो 3 दूनी 6 चुका 24 आ रहा है, तो 16 से तो 24 घटेगा नहीं, 24 से 16 घटा लीजिए। हाथ से लीजिएगा तो 4 14 बन जाएगा, कैरी लीजिएगा तो 14 में से 6 जाएगा 8, आई 1 हो गया। हासिल दिया था तो ये कम हो गया, 1 1 0 हो जाएगा, और बड़ा का चिन्ह क्या लिख सकते हैं माइनस, मतलब -8 आ रहा है डी का वैल्यू। जो डी का वैल्यू आ रहा है -8, 0 से क्या है, छोटा है। कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे, इसलिए डी लेस देन 0, मतलब 0 से डी क्या है, छोटा है। चाहे आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन डी। क्या लिख सकते हैं, 0 ग्रेटर देन डी, मतलब डी से बड़ा है 0। चाहे आप लिख सकते हैं डी लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा कौन है, डी। ये दोनों में से आप कोई भी उपयोग कर सकते थे। और इस स्थिति में क्या होता है, द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। आप लिख सकते हैं अतः दी गई द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ये आप कह सकते थे अतः दी गई द्विघात समीकरण के अवास्तविक मूल है, या लिख सकते हैं आप अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो भी चलेगा। प्रश्न संख्या 2 का हल कर लेते हैं अब हम लोग। देखिए प्रश्न 2 में दिया हुआ है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकर, इसका भी मतलब वही होता है विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं, दिया है। तो समीकरण क्या दिया हुआ, 3x² - 2x + 1/3 = 0। यहाँ a का वैल्यू x² का गुणांक 3 हो जाएगा, b का वैल्यू x का गुणांक -2, और c का वैल्यू अक्षर पद 1/3। प्रश्न से हम लोग d ज्ञात कर लेते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac। तो b का वैल्यू है -2 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 3 गुना c का वैल्यू 1/3। तो फिर यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, आंसर हो रहा है ऊपर नीचे कटेगा। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, -4 गुना 1 4। तो 4 में से 4 घटा दिए तो क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब आप कह सकते हैं इसलिए डी बराबर 0, डी का वैल्यू 0 आ गया। तो जब भी किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य होता है, डी का वैल्यू 0 होता है,
तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल्य होगा। समान या बराबर कह सकते हैं। तो हम लिख देते हैं अतः दी गई द्विघात समीकरण शॉर्ट में लिख देते हैं डॉट करके, अतः दी गई द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और समान, आप यहाँ समान या बराबर का भी उपयोग कर सकते हैं। समान मूल्य है, चाहे होंगे भी आप लिख सकते हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 का हल। प्रश्न 3 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो फिर यहाँ हम लोग समीकरण को लिखते हैं, दिया है तो समीकरण है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। फिर यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा x² का गुणांक 2, x का गुणांक हो जाएगा -6, b का वैल्यू और लास्ट वाला अचर पद c का वैल्यू 3 प्रश्न से। तो फिर यहाँ हम लोग d ज्ञात करते हैं, d का फॉर्मूला वही होगा bh² माइनस 4ac, b का वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 3, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा -3 दूनी 6 चुका 24। आप इधर से भी देख सकते हैं 4 दूना 8 3 24। तो 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब d का जो वैल्यू आ रहा है 12 आ रहा है, एक धनात्मक संख्या। तो हम कह सकते हैं इसलिए d लेस देन 0, d लेस देन 0 का अर्थ हो जाएगा कि 0 से d क्या है, नहीं 0 से d तो यहाँ बड़ा है। आप कह सकते हैं d ग्रेटर देन 0, क्योंकि d का वैल्यू 12 है जो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। धनात्मक संख्या 0 से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए d ग्रेटर देन 0। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन d, मतलब d से छोटा है 0। ये भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों में कोई गलत नहीं है। दोनों में किसके तरफ मुँह घुमा हुआ है, d की तरफ, तो d बड़ा दिखा रहा है। तो इसके लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः दी गई द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और असमान मूल्य हैं, चाहे होंगे। देखिए यहाँ जब भी d का वैल्यू कोई धनात्मक संख्या आएगा तो आप लिखेंगे अतः दी गई द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और असमान, चाहे आप भिन्न लिख सकते हैं, भिन्न मूल्य होंगे। देखिए 3 तरह का होता है इसमें। अगर ऋणात्मक आएगा d का वैल्यू तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं, मतलब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। जब d का वैल्यू 0 आएगा तो उस स्थिति में 2 वास्तविक और समान मूल्य होगा। समान को आप बराबर भी लिख सकते हैं। और d का वैल्यू जब कोई धनात्मक संख्या, कोई पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 कोई भी गिनती की संख्या आ जाए तो उस स्थिति में आप लिखेंगे अतः दी गई द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक और असमान मूल्य होंगे, चाहे आप लिख सकते हैं भिन्न मूल्य होंगे, 2 वास्तविक और भिन्न मूल्य होंगे। तो हम लोग यहाँ प्रश्न 3 को कवर कर लिए, 3 प्रश्नों को हम लोग पूरा कर लिए। तो 3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, हम डायरेक्ट आपको समीकरण लिख देना है, फिर आप इसका विवेचक निकालेंगे और इसके मूलों की प्रकृति को चेक करेंगे। 3 प्रश्न हम आपको दे देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 4x² प्लस 7x, 4x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। इसका आप विवेचक ज्ञात करेंगे और फिर मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। अगला प्रश्न देते हैं x² प्लस 10x प्लस 39, x² प्लस 10x प्लस 39 बराबर 0। फिर नेक्स्ट लिख लीजिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। एक और देते हैं d, एक और क्वेश्चन ले लीजिए।